फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ट्रक ड्राइवर अवधेश जी का है। अवधेश जी का ये घटना असम के एक हाईवे पर हुआ था। उनके साथ में उनका असिस्टेंट जगत था और ये घटना 2015 की है। तो चलते हैं अवधेश जी की कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। तो चलते हैं हाईवे 33 के इस सफ़र पर। दोस्तों, मेरा नाम अवधेश कुमार है। मैं ट्रक चालक हूँ। मेरी उम्र करीब 32-33 साल की थी उस घटना के टाइम में। और मैं दोपहर में एक होटल पर रुके थे हम खाना खाने के लिए। और उसके बाद वहाँ से चले तो पेट गड़बड़ होने लगा था। मैं परेशान हो गया था कि हर थोड़ी देर के बाद में मुझे जंगल जाना होता था। और मैं एक जगह रुक करके दवा भी लिया। दवा का उसने 3 खुराक दिया था। बोला था कि 3 घंटे के बाद में दूसरा खुराक खाना, अगर आराम हो जाए तो बिल्कुल मत खाना। लेकिन अभी तो 1 घंटा करीब 2 घंटे के आसपास हुआ था दवा खाए हुए। और हम चले जा रहे थे अपने मंजिल की तरफ। हमारे साथ में हमारा जो लड़का था जगत, वो बिल्कुल नया ही लड़का था, कहा जाए तो बिल्कुल अभी इस लाइन में नया था। तो वो ट्रक चला नहीं सकता था। तो अगर वो चला लेता तो मैं थोड़ी देर आराम कर लेता तो शायद मेरी तबीयत ठीक हो सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं था। अब मुझे ही ट्रक चलाना था और मैं चलाता जा रहा था। शाम होने की आ रही थी। अब सूरज छिपने लगा था और उसी टाइम मुझे प्रेशर आ गया था। पेट में दर्द होने लगा था और मैं अपना ट्रक को देखने लगा कि किस साइड में जब कोई जगह खाली हो तो रोकूं। और फिर अब बर्दाश्त से बाहर था मामला, तो मुझे ट्रक रोकना पड़ा एक साइड में। दोनों साइड में जंगल था और हरियाली भरी हुई थी। अभी सूरज की रोशनी थी, थोड़ा मध्यम था, लेकिन सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। और मैं अपना बोतल उठाए और उस जंगल में घुस गया। लेकिन ज़मीन भी थी, उस पर भी खरपतवार उगे हुए थे, कटीली झाड़ियाँ उगी हुई थी। तो सही में बैठने का जगह मुझे नज़र नहीं आ रहा था और मैं अंदर चलता जा रहा था। थोड़ा अंदर जाने के बाद में बड़े बड़े पेड़ मुझे दिखाई पड़े और उनके नीचे में जगह जो थी साफ़ सुथरी थी। वहाँ पर खरपतवार नहीं उगे हुए थे। शायद वहाँ सूरज की रोशनी नहीं मिल रही थी, इसलिए खरपतवार उग नहीं पाए थे। और मैं जल्दी से एक पेड़ के पास में शौच करने के लिए बैठ गया था। थोड़ी देर हुआ था, उस पेड़ पर बहुत सारा पक्षी आकर के बैठ गए थे और बहुत शोर मचाने लगे थे। शाम का टाइम था और पक्षी जहाँ भी रहते हैं वो हर जगह से उड़ करके अपने ठिकाने पर पहुँच ही जाते हैं। शायद ही इनका पेड़ ही ठिकाना था और बहुत शोर मचा रहे थे, आवाज़ कर रहे थे। और मैं फारिग होकर के उठने लगा था और तभी मुझे कुछ दिखाई पड़ा और आवाज़ भी सुनाई पड़ा, जैसे पाजेब की घुंघरू होती है उस तरह की आवाज़ आ रही थी। मैं अभी देख ही रहा था कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो सामने जो दिखाई पड़ा था, जो झलक हमें दिखाई पड़ा था, वो एक औरत थी और हमारी पेड़ के साइड में चलती हुई आ रही थी। मैं एक साइड में हट गया। ये पता नहीं कौन सी औरत है और यहाँ पर किस लिए आई है, आ रही है।
मैं साइड में हटा हुआ था, यानी कि जो जिस रास्ते से आ रही थी उसी रास्ते से मुझे जाना था, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके सामने मैं पड़ूं। और वो औरत आकर के पेड़ के पास में खड़ी हो गई। तब मैंने देखा सफ़ेद कपड़ों में थी वो, नीचे से लेके ऊपर तक सफ़ेद कपड़े दिखाई पड़ रहे थे। उसका पैर मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा था, वो कपड़े के अंदर छिपा हुआ था, कपड़ा ज़मीन तक टच किए हुए था, और उसी के पैरों से वो घुंघरू की आवाज़ आ रही थी। उसकी जो शक्ल था वो तो देखने लायक था। बहुत ही गजब की सुंदर वो औरत थी, और देखने में 25-30 साल का आसपास का लग रही थी। मैं उसकी सुंदरता देखते ही रह गया था, बस एक टक उसको देखे जा रहा था, लेकिन उसकी निगाह मेरे ऊपर में नहीं थी, ना आसपास कहीं देख रही थी। उसकी निगाह थी पेड़ पर बैठे पंछी की तरफ। जो बड़े बड़े से पक्षी बैठे हुए थे पेड़ के ऊपर में, उनको निहार रही थी बड़े ध्यान से, और सारा ध्यान उस पेड़ के ऊपर ही था। मैं तो साइड में था, झाड़ियों के पीछे था, वो मुझे तो देख नहीं सकती थी, लेकिन मैं उसको देख रहा था। और इतनी सुंदर औरत इस घने जंगल में, वो भी बियाबान जगह पर जहाँ कोई नहीं था, ये कहाँ से आई और यहाँ पर क्या करने के लिए पहुँची है, और भी इतनी खूबसूरत औरत। मैं उसका शक्ल को देखते जा रहा था। मेरी निगाह जब पैर की तरफ गई तो कपड़ों के अंदर छिपा हुआ था, वो तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था। और तभी मैं जो देखा वो मैं देख करके हैरान रह गया था। वो औरत गोली की तरह पेड़ पर चढ़ गई थी। काफ़ी ऊंचा पेड़ था, मैं तो देख करके ही चक्कर खाने लगा था, इतनी ऊंचाई थी उसके पेड़ की, जिसके ऊपर में वो पक्षी बैठे हुए थे। और कुछ ही पल लगा कि वो सबसे ऊपर पहुंच गई थी, और एक पक्षी को उसने पकड़ लिया था। और फिर तो वहाँ शोर मच गया, पक्षी सब उड़ उड़ करके इधर उधर भागने लगे, तेज तेज आवाज़ करने लगे थे, और कुछ ही सेकंडों में वो नीचे आ गई थी उस पक्षी को लेकर के। और पक्षी का उसने पूरा फाड़ दिया, उसके छिलके तो उतार करके एक साइड में फेंक दिया, और चबा चबा करके उसको खाने लगी थी। अब मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये आम औरत है या क्या है ये, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं तो बस उसके सुंदरता पर फिदा था, और मैं सोच रहा था कि हम लोग को ट्रक ड्राइवर को लाइन में ऐसी औरतें कम ही दिखाई पड़ती है जो इतनी सुंदर हो। अब मैं उसके सुंदरता को निहारने में लगा हुआ था, लेकिन ये तो कुछ और ही निकली, और उस पक्षी को चबा चबा करके कुछ ही देर में चट कर गई थी। वो जो हवा में पक्षी उड़ रहे थे उस पेड़ से, इसके डर से अभी भी गोल गोल घूमे जा रहे थे और तेज तेज आवाज़ कर रहे थे। और तभी फिर वो पक्षियों की तरफ देखने लगी थी, दूसरे पेड़ की तरफ में, जहाँ यहाँ इस पेड़ से उड़ उड़ के पक्षी दूसरे पेड़ पर के ऊपर में साथ वाले पेड़ पर बैठ रहे थे। अब उसकी निगाहें उस साइड में लगी हुई थी। शायद उसका अभी पेट भरा नहीं था और दूसरे शिकार के चक्कर में लगी हुई थी। मेरे तो शरीर जैसे कांप गया था सब देख करके। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या चीज़ है, कोई जादूगरनी है, कोई आत्मा है, कोई चुड़ैल है कि क्या है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। कहा जाता है ना कि चुड़ैल के पैर उल्टे होते हैं, भूत के पैर ऐसे ही उल्टे होते हैं, लेकिन मुझे तो उसके पैर ही दिखाई नहीं पड़ रहे थे कि मैं पहचान पाऊँ कि वास्तव में चुड़ैल है या भूत है। वो पूरा नीचे तक कपड़ा से ढके हुए थे और वो अब दूसरे पेड़ पर निगाह किए हुए खड़ी थी। और वही किया उसने, गोली की तरह, जैसे पहले पेड़ पर चढ़ी थी,
और वैसे ही दूसरे पेड़ पर चढ़ गई थी और कुछ ही सेकंडों में एक बड़ा सा पक्षी को लेकर के नीचे खड़ी हो गई थी। वही हाल उसने फिर किया, पक्षी को फाड़ दिया था और उसको मज़े से खाने लगी थी। अब मैं समझ गया कि भाई यहाँ तो रुकना अपने मौत का दावत देने वाली बात है। वो तो उसकी निगाह मुझ पर नहीं पड़ी थी। अगर मुझे वो पा जाती तो मैं तो उसके पेट में होता। वो तो मुझे जिंदा छोड़ने वाली नहीं थी। उसको तो मांस से मतलब था, और मांस चाहे पक्षी का हो, चाहे जानवर का हो, या चाहे इंसान का हो, उसको क्या फ़र्क पड़ने वाला था। उसका तो पेट भरना ही था। और मैं डर से कांपता हुआ अब धीरे धीरे झाड़ियाँ बिना हिलाए हुए और रोड साइड में निकलने लगा था। और मैं ये बिल्कुल देख रहा था कि कोई गलती से कोई झाड़ी मेरे हाथ से हिले नहीं। मैं आराम आराम से उस जगह को छोड़ता जा रहा था और उसकी तरफ देखते जा रहा था। वो अभी भी उस पक्षी के मांस को खाए जा रही थी और मैं अब रोड पर निकल चुका था। फिर तो मैं दौड़ता हुआ ट्रक में सवार हो गया। अब फिर काहे के लिए रुकना उस जगह पर। ट्रक को भगा दिया मैं। मुझे डरा देख करके और जो मेरा खलासी था जगत, वो पूछने लगा, अरे उस्ताद जी क्या हुआ, इतना डरे हुए क्यों लग रहे हो। यानी कि बेटा, मेरे साथ जो घटना हुई मैं भूल नहीं सकता हूँ। और फिर मैं उसको बताने लगा कि जगत ऐसे ऐसे मैंने देखा है। तो समझ सकता है क्या चीज़ हो सकती है। वो सोचता हुआ बोला, हाँ उस्ताद, हमारे गांव में ऐसी औरत देखी जाती है। एक बेर का बगीचा है और वहाँ पर जैसे आप बता रहे हो ना, सफ़ेद कपड़े में, वैसे ही एक औरत हमारे उस बेर के बगीचे में नज़र आती है। और वो हमारे जो गांव के भेड़ बकरी होते हैं जो चराने जाते हैं, उनको वो पकड़ लेती है। और फिर वो भेड़ बकरी कभी दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो लोग कहते हैं कि वो चुड़ैली है जो उनको पकड़ करके और फिर खा जाती है। तो उस्ताद हो ना हो, ये जो औरत आप जो बता रहे हो, वो ज़रूर वो सफ़ेद चुड़ैल ही है। आपने उसका पैर देखा था, उसका पैर उल्टे होते हैं, जगत बताने लगा। यानी कि बेटा, मुझे तो ये पता है, लेकिन उसका तो पूरा ही पैर कपड़ों से ढका हुआ था और इतनी गजब की फुर्तीली थी कि सेकेंडों में वो पेड़ के ऊपर में बहुत ऊंचाई पर चढ़ गई थी। जगत बोलने लगा, हाँ उस्ताद, ऐसे ही होती है वो चुड़ैल। से आपको देखी तो नहीं ना? लेकिन नहीं, मैं छिपा हुआ था। जगत कहने लगा, अगर उस्ताद आपको देख लेती ना तो आपको छोड़ती नहीं, वो आपको मार कर खा जाती हो। अच्छा किया आप भाग आए वहाँ से। और मैं सोच में पड़ गया था कि वाकई उसकी निगाह अगर मुझ पर पड़ी होती तो मैं आज ट्रक नहीं चला रहा था, मैं उसके पेट में किसी कोने में पड़ा होता। तो दोस्तों, आज की कहानी मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई अपनी स्टोरी है, कोई घटना है, कोई अपनी आत्मकथा है, तो मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और हम दूसरे दिन मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।